तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं वाईकेटी गंधार आपकी अपनी अमेजिंग और एक बेहतरीन धमाकेदार क्लास में। तो आज से हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है इंग्लिश की। तो हम पढ़ेंगे इंग्लिश में आज अपना पहला टॉपिक पैसिव वॉइस। ओके, पैसिव वॉइस को हम पढ़ेंगे पूरी तरीके के साथ पढ़ेंगे। जितने क्वेश्चन आते हैं पेपर में हमारे में, उस लेवल के हम प्रत्येक क्वेश्चन को करने वाले हैं इस वीडियो में। आगे जो वीडियो आएंगी उनमें। ओके, तो डोंट वरी, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके ही तरह अन्य लोगों को भी यह वीडियो फ़ायदा पहुंचा सके। तो हमारी आज की पहली क्लास जो कि इंग्लिश की होने वाली है, जिस टॉपिक का नाम आप थंबनेल पर पहले ही देख चुके हैं, पैसिव वॉइस। ओके, तो पैसिव वॉइस हम करा रहे हैं इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस धमाकेदार क्लास को। ओके, तो पैसिव वॉइस, सबसे पहले बात आती है कि पैसिव वॉइस होता क्या है। पैसिव वॉइस होता क्या है? इट इज़ अ, आप लिखेंगे इट इज़ अ पार्ट ऑफ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, पार्ट ऑफ फॉर्मेशन। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यह एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, एक भाग है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। पैसिव वॉइस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन में होता है, कोई भी एक सेंटेंस दे रखा होता है, हमें कोई भी एक सेंटेंस दे रखा होता है, कोई भी एक सेंटेंस दे रखा होता है, उसे चेंज करना होता है। उसे हमें क्या करना होता है? चेंज करना होता है, चेंज करना होता है, चेंज करना होता है किसी अदर सेंटेंस में, किसी अदर सेंटेंस में हमें उसे क्या करना होता है? चेंज करना होता है। पैसिव वॉइस उसी का एक पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन में होता है एक सेंटेंस को हम दूसरे सेंटेंस में चेंज करते हैं। लेकिन जब चेंज करते हैं हम सेंटेंस में, तो उसका जो सेंस होता है, उस सेंटेंस का जो सेंस होता है वह चेंज नहीं होता है। ओके, डज नॉट चेंज। तो वह चेंज नहीं होता है, वह चेंज नहीं होता है। उस सेंटेंस का जो मीनिंग है, जो मीनिंग है, यानी कि सेंस यानी कि मीनिंग। ओके, उस सेंटेंस का जो मीनिंग है वह चेंज नहीं होता है, वह चेंज नहीं होता है। उस सेंटेंस जो कहना चाह रहा है वह वही कहेगा, उसका मीनिंग जो है चेंज नहीं होगा। तो उसी प्रकार एक पार्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में हम किस प्रकार चेंज करते हैं सेंटेंस को, ये सीखेंगे। ओके, यह था पैसिव वॉइस। ओके, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। ओके, और थोड़ा सा डिटेल में हम स्टडी करते हैं पैसिव वॉइस की, तो हमें क्या मिलता है कि हम जो सेंटेंस देखते हैं, वो क्या होते हैं? डूअर बेस्ड होते हैं। क्या होते हैं? डूअर बेस्ड। डूअर उनमें क्या करता है? वर्क करता है। डूअर वर्क करता है। ओके, डूअर वर्क करता है। तो डूअर इसमें क्या है? मेन है। इसमें डूअर जो है मेन है, जो मेन फोकस है हमारा किस पर है? डूअर पर।
ओके, जो हमारा मेन फोकस है वो किस पर रहेगा, डूअर पर रहेगा। डूअर को ही आप कहते हैं सब्जेक्ट। डूअर को क्या कहते हैं आप, सब्जेक्ट कहते हैं डूअर को। डूअर को ही आप क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, यानी कि हिंदी में बोलें तो कर्ता कहा जाता है। जो कार्य करता है उसे डूअर कहते हैं, यानी कि कर्ता कहा जाता है। कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है। बट कई सेंटेंस में ऐसा भी होता है कि कार्य करने वाला करता नहीं, कोई और ही करता होता है। ओके, तो ये जो डूअर है वो मेन फोकस में रहता है। उस प्रकार के सेंटेंस को, उस प्रकार के डेड सेंटेंस, ओके, डेड सेंटेंस, डेड sentences are called active sentence, active sentence। ओके, डेड सेंटेंस जिनमें डूअर जो है मेन फोकस पे रहता है, डेट आर कॉल्ड एक्टिव सेंटेंस। आप ध्यान रखना, एक्टिव सेंटेंस कहते हैं उन्हें, जिनमें डूअर पर मेन फोकस रहता है। उन सेंटेंस को क्या कहते हैं, एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ये इंट्रो है, ओके, इंट्रो वीडियो है। थोड़ा सा जो पार्ट आ रहा है वो इंट्रो का आ रहा है, ठीक है। अब आता है पैसिव। पैसिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ओके। पैसिव सेंटेंस किसे कहते हैं, वॉइस में होता है कोई, जैसे आवाज़ होती है। वाच्य कहते हैं हिंदी में, वाच्य यानी कि कोई कथन, यानी कि सेंटेंस से ही आप इसे रिलेट कर सकते हो। ओके, वॉइस को सेंटेंस से ही रिलेट कर सकते हो। तो एक अब जो पैसिव वॉइस होता है आपका, जो पैसिव सेंटेंस जो होता है, पैसिव सेंटेंस, उसमें क्या होता है, जो मेनली फोकस होता है, मेनली जो फोकस होता है, मेन फोकस जो होता है, मेन फोकस जो होता है आपके किस पर होता है, ऑब्जेक्ट पर होता है। किस पर, ऑब्जेक्ट पर होता है। इस चीज़ को नोट करना, जो मेन फोकस होता है किस पर होता है, ऑब्जेक्ट पर होता है। मेन फोकस किस पर होता है, ऑब्जेक्ट पर होता है फोकस। इस चीज़ को नोट करना कि जो मेन फोकस है किस पर होता है, ऑब्जेक्ट पर होता है। लेकिन जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें जो मेन फोकस होता है किस पर होता है, सब्जेक्ट पर, यानी कि डूअर पर होता है। ओके, सब्जेक्ट यानी कि डूअर पर होता है। ऑब्जेक्ट आपको पता ही होगा, जब 12th में आ चुके हैं आप या 10th में आ चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आपको समझ में आया कि पैसिव वॉइस में हम मेन फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट का। आपको सेंटेंसेस से क्लियर होगा, आपको सेंटेंसेस से क्लियर होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल, ये एक सेंटेंस है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, यानी कि जो फोकस है इस सेंटेंस में किस पर है, मुझ पर है। तो इसे चलो हिंदी में देखें तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ओके, तो इसमें मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं जो फुटबॉल तो खेल रहा हूँ चलो, लेकिन मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, अपने बारे में ज़्यादा बता रहा हूँ। ओके, अपने बारे में बता रहा हूँ कि अपने आप पर फोकस ले रहा हूँ कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ओके, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। बट जब हम देखते हैं दूसरा, यानी कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, द फुटबॉल या फुटबॉल इज प्लेड, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। यानी कि उस सेंटेंस में क्या होता है, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी आ रहा है ना, प्लेड बाय मी आ रहा है। तो यानी कि इस सेंटेंस में कह रहा है कि फुटबॉल
फुटबॉल को मेरे द्वारा खेला जाता है दोनों में मैं खेलने का कार्य कर रहा हूँ, फुटबॉल खेलने का, लेकिन इसमें फोकस किसे कर दिया, फुटबॉल को कर दिया। इसमें फोकस किसे कर दिया, फुटबॉल को कर दिया कि फुटबॉल को मेरे द्वारा खेला जाता है। तो फोकस किस पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मेन फोकस है किस पर है, फुटबॉल पर है इस सेंटेंस में, कि फुटबॉल को मेरे द्वारा खेला जा रहा है। इसमें यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था फुटबॉल, यानी कि कर्म था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था फुटबॉल, लेकिन यहाँ पर ये डूअर सा लग रहा है। ओके, डूअर सा लग रहा है, बट डूअर तो वही है। ओके, ये न्यू डूअर हो गया, आप समझ सकते हो, आप सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर ये। ओके, तो यहाँ पर मेन फोकस किसका लिया है हमने, फुटबॉल का लिया है कि फुटबॉल को मेरे द्वारा खेला जाता है। तो मेन फोकस किस पर है, फुटबॉल पर है। तो ये चीज़ आपको देखनी थी, ये चीज़ आपको बताना था मुझे कि पैसिव वॉइस में जो मेन फोकस होता है वह ऑब्जेक्ट पर होता है, जो एक्टिव वॉइस में जो मेन फोकस होता है वह एक्टिव वॉइस में जो मेन फोकस होता है वह सब्जेक्ट पर होता है। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर। अब स्टार्ट करते हैं कि हम किस प्रकार बनाते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ओके, एक्टिव टू पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाते हैं, आई होप ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लिया होगा। ओके, अरे गिर गया इसका कैप। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो बड़े ही प्यार से समझाया जाएगा, आपको टेंशन मत लीजिए। ओके, हाँ, आप हमसे पढ़ रहे हो, क्यों दिक्कत ले रहे हो। ओके, हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी यहाँ पर, हर एक चीज़। ओके, तो देखिए अब एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ओके, वॉइस यानी कि एक्टिव सेंटेंस टू पैसिव सेंटेंस आपको बनाना है, एक्टिव सेंटेंस टू पैसिव सेंटेंस। ओके, आपको बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं टिप्स बता दूँ, यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा यहाँ पर टिप्स, जो कि आप रोज़ ही समझ लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट टिप क्या होती है इसकी, फर्स्ट टिप क्या होती है, सब्जेक्ट लिखिए यहाँ पर। आप सब्जेक्ट तो जानते होंगे, SUBJECT। तो सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को क्या बनाना है, आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट से आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट से आपको सब्जेक्ट बनाना है। बट जब आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना रहे हों, जब आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना रहे हों तो उसमें प्लस कर देना है वाई। ओके, प्लस क्या कर देना है, वाई कर देना है। इस चीज़ को नोट कीजिए, पहला फर्स्ट है, ये फर्स्ट है आपका। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाए तब क्या प्लस होगा, वाई प्लस होगा, जब वाई प्लस होगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाए तब वाई प्लस करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही था फर्स्ट। तो इसमें नोट लिखना है, इसमें फर्स्ट में नोट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्ट में या फिर बनाते समय बाई जोड़ना होता है,
होता है। तो आप जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो प्लस वाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, आपको पीछे की तरफ जाना है। इस चीज़ को भी आप नोट कीजिए, आप इस चीज़ को भी आप यहाँ पर नोट कीजिए। सब्जेक्ट आगे से, सब्जेक्ट आगे से आगे से ऑब्जेक्ट बनते समय, ऑब्जेक्ट बनते समय पीछे जाता है, पीछे जाता है। मैं कोई रूल्स नहीं बता रहा हूँ, बस आपको टिप्स दे रहा हूँ कि आप किस प्रकार वर्क करते हैं, तो उस वर्क को ही मैं लिखता हूँ। ओके, यही है मेथड। ओके, आपको समझना है, जो आप उसे करते वक्त आपकी जब समझ में आ रहा है वह चीज़ होती है टिप्स, तो उन्हीं चीज़ को मैं सबसे पहले हाईलाइट कर देता हूँ। तो दिस इज़ माय मेथड। ओके, दिस इज़ माय मेथड। तो सब्जेक्ट आगे से किधर की तरफ बनता है, पीछे की तरफ। सब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये यहाँ किधर की तरफ बनेगा, पीछे की तरफ, यानी कि इस धर की तरफ। आप इसी से तो स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्टिंग ये पीछे। ओके, ये स्टार्टिंग ये पीछे, ये स्टार्टिंग ये पीछे। तो सब्जेक्ट आगे से पीछे की तरफ। ओके, सब्जेक्ट आगे से पीछे की तरफ। आई होप ये आपने लिख लिए होंगे नेम्स। ओके, अब आगे देख लेते हैं। अब जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो किस प्रकार चेंज करना है ये देख लेते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट तो दूसरा आप नेम लिखेंगे, दूसरा टिप्स लिखेंगे, टिप्स नंबर सेकंड, टिप्स नंबर सेकंड। तो टिप्स नंबर सेकंड क्या कहती है हमारी, टिप्स नंबर सेकंड कहती है, टिप्स नंबर हमारी सेकंड कहती है कि जो ही है, ही आए, यानी कि सब्जेक्ट है, ही आए ऑब्जेक्ट बनेगी तो किस में हो जाएगी, हिम में हो जाएगी, हिम में। ओके, हिम का ही का हिम देखिए आप, हिम देखिए आप पकड़ के, ये ऑब्जेक्ट हिम कहीं हो उसे सब्जेक्ट बनाना है ही में, ही कहीं हो उसे ऑब्जेक्ट बनाना है उसमें। ओके, इसी प्रकार सी हो, ओके सी हो, इस सी को किस में बनाना है, हर में बनाना है। ओके, आपको दिखाई दे आई हो, आई को ऑब्जेक्ट बनाना है किस में, मी में बनाना है ऑब्जेक्ट, आई को मी में। आपको दिखाई दे वी हो, आपको किस में ऑब्जेक्ट बनाना है, आपको वी को अस में बनाना है, अस में। ओके, यू हो, आपके पास यू हो, इसे किस में ऑब्जेक्ट बनाना है, ये सेम रहेगा, यू का यू ही रहेगा, नो चेंज, यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे नो चेंज। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं होता है यू में। ठीक है, यही होते हैं, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है। ओके, और कोई तो नहीं रह गया है। ओके, तो यह है, तो इन्हें ध्यान रखना। ओके, तो यह है, इन्हें ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ फिर से रिपीट कर देते हैं। ही को हिम में, हिम को ही में बनाना है। सी लिखा हो तो सी को हर में, हर को सी में। आई लिखा हो तो आई को मी में, मी को आई में। ये रिवर्स है ना। ओके, जैसे आप रिएक्शन पढ़ते हैं, रिवर्सेबल रिएक्शन, तो उसी प्रकार आई को मी में, मी को आई में। वी को अस में, अस को वी में। यू को यू में, यू को यू में, यानी कि सेम रहेगा, नो चेंज रहेगा। ओके, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। एक और आ जाता है इसमें, एक और दे रह गया। ओके, तो दे को भी नोट कीजिए, दे को, तो दे को दे में, दे को देम में। ओके, दे को देम में, देम को दे में। ओके, ये चीज़ है। तो ये हैं आपके, नोट कर लीजिए इन्हें चेंज करने के नेम्स। ओके, अब स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस बनाना। केवल दो चीज़ याद रखिए। पहले ट्रिक्स, जो टिप्स मैंने फर्स्ट दी थी, फर्स्ट टिप्स क्या थी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी कि यही ट्रिक थी। और उस ट्रिक में क्या करना होता है कि ही को हिम में बनाना होता है, हिम को ही में बनाना होता है। तो यहाँ पर प्लस बाई लग के प्लस बाई हिम लग जाएगी, ऊपर प्लस थी, प्लस बाई लगाते थे तो बाई हिम, बाई हर, बाई मी, बाई यस, बाई यू, बाई दैम। ओके,
ये चीज़ लगती हैं, कहाँ पर लगती हैं, पीछे की तरफ लगती हैं, कहाँ पर लगती हैं, पीछे की तरफ लगती हैं, कहाँ पर लगती हैं, पीछे की तरफ लगती हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। अगर समझ में आ गई होती है तो आगे बढ़ते हैं। ओके, एक बार नोट कर लीजिए इन चीज़ को, तो ठीक है, नोट हो चुकी होंगी। ओके, अब बनाते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव टू पैसिव वॉइस, चलिए एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने से पहले थोड़ा सा ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट आपको किस किस फॉर्म में आपको मिल सकता है ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट दोनों ही हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। ओके, ये देख लेते हैं। दोनों क्या हैं, नाउन और प्रोनाउन है। जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं वही ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनते हैं। हमेशा ध्यान रखना, नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं वही ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनते हैं। नाउन क्या होते हैं, जैसे कोई भी नेमिंग वर्ड जो नाम आ जाए वह क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। ओके, कोई भी प्रोनाउन जैसे अभी लिखाया था आई, बी, यू, दे, ठीक है, ही, सी, ये क्या है, प्रोनाउन है। ओके, प्रोनाउन है, तो यही बनते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे अगर आ जाए फर्स्ट केस में आ सकता है आपका, जैसे सिंपल आ सकता है, जैसे फुटबॉल आ जाए सिंपल, इसके साथ और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ऐसा आएगा एक है। ठीक है, सिंपल। ओके, तो ये सिंपल है, सिंगल है एंड सिंगल है, तो सिंगल आए। ठीक है, दूसरा आपके साथ हो सकता है, जैसे दूसरा क्या हो सकता है, अ बुक माई अंकल, योर अंकल, माई अंकल, योर आंटी, योर पप्पा, योर मम्मी। ओके, तो इस प्रकार आ सकते हैं। ये फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप फॉर्मेट समझना। ओके, फर्स्ट टाइप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट टाइप। ये सेकंड टाइप और एक आ जाएगा आपका थर्ड टाइप। ओके, यह है आपका थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में कैसा आता है, जैसे अब ब्रांच ऑफ ट्री आ सकता है। अ हीप ऑफ सीड्स आ सकता है। इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं। ओके, इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं, तो इनमें क्या आता है, तो ये थर्ड टाइप है। जैसे किसी भी प्रपोजिशन से जुड़ रहे हों, के जो नाउन बना हो वह इस प्रकार का ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको समझ में आया होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, आई प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर सिंपल ये है फुटबॉल। ओके, तो जैसे आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो अ बुक आ गया यहाँ पर। ओके, और देख लेते हैं, आई हैव अ ब्रांच ऑफ ट्री, मेरे पास एक पेड़ की शाखा है। आई हैव अ ब्रांच ऑफ ट्री, तो आई हैव अ ब्रांच ऑफ ट्री। तो ये हो गया आपका, आपको समझ में आ गया ना, ये हो गया आपका, ये बुक हो गया, ये फुटबॉल हो गया। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकते हैं। ओके, सब्जेक्ट के रूप में भी यह हो सकते हैं। ओके, जैसे माई अंकल इज़ गोइंग टू आगरा, ऐसे हो सकते हैं। ओके।